अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू कोड विद रेहान। आज हम बात करेंगे कुछ बहुत बेसिक्स लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की, वेरिएबल्स, स्ट्रिंग्स और नंबर्स। अगर आप बिगिनर हो प्रोग्रामिंग में तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 1, वेरिएबल्स। मतलब वेरिएबल्स होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेरिएबल्स की। देखें, वेरिएबल्स बेसिकली कंटेनर होते हैं जिसमें हम कोई भी वैल्यू स्टोर करते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये आपको पाइथन के कोड दिख रहे होंगे। यहाँ हमने नेम डिफाइन किया हुआ है। नेम का एक वेरिएबल है जिसमें हमने डबल कॉमास के अंदर रेहान स्टोर किया है और एज में 25 स्टोर किया है। वेरिएबल के नाम आप कुछ भी रख सकते हो, बस कुछ रूल्स याद रखो। पहला, स्पेस नहीं होता वेरिएबल में, मतलब आप वेरिएबल में कभी भी स्पेस नहीं दे सकते हो। अगर आप दोगे तो ऑब्वियसली आपको एरर देगा। नंबर 2, वो नंबर से स्टार्ट नहीं होता, मतलब वेरिएबल कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होता। मतलब आप वेरिएबल स्टार्ट कर रहे हो 1 एज, नॉट लाइक दिस। एज इज करेक्ट, 1 एज इज नॉट करेक्ट, क्योंकि हमेशा जब भी आप वेरिएबल बनाते हो तो वो कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होता। अब तीसरा, और कोई स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं, सिर्फ अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। मतलब वेरिएबल्स के अंदर जैसे कि हैशटैग, डॉलर का साइन, मॉड्यूल्स का साइन और @ सब आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। सही है, सिर्फ अंडरस्कोर आप यूज कर सकते हो। करेक्ट, अब ये देखें, यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है करेक्ट, यूजर अंडरस्कोर नेम एज 1, ये करेक्ट कहलाएगा। लेकिन रॉन्ग, 1 मतलब 1 से आप नंबर से स्टार्ट कर रहे हो और एज और यूजर स्लैश नेम, नॉट लाइक दिस इज रॉन्ग, आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन पे। पार्ट 2, अब पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं, स्ट्रिंग्स के ऊपर। इस पार्ट 1 में मैंने आपको बताया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, पार्ट 2 स्ट्रिंग्स। अब बात करते हैं स्ट्रिंग्स की। देखें, स्ट्रिंग वो डेटा होता है जो टेक्स्ट फॉर्म में होता है, यानी अल्फाबेट्स, वर्ड्स, सेंटेंसेस etc। मतलब जैसे कि यहाँ पे आपको पाइथन के कोड दिख रहे होंगे जिसमें हमने एक ग्रीटिंग का स्ट्रिंग बनाया हुआ है जिसके अंदर हमने हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। स्ट्रिंग्स डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में लिखे जाते हैं, दोनों वैलिड है। मतलब आप डबल कोट्स के भी अंदर अपना स्ट्रिंग डिफाइन कर सकते हो और सिंगल कोट्स के भी अंदर अपना स्ट्रिंग डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल शो हो रही होगी जिसमें हमने एक सिटी का स्ट्रिंग बनाया हुआ है जिसमें हमने सिंगल कॉमा के अंदर लाहौर लिखा हुआ और कंट्री एक बनाया हुआ है जिसके अंदर हमने डबल कॉमास के अंदर पाकिस्तान लिखा हुआ है। स्ट्रिंग के साथ हम कुछ ऑपरेशंस भी कर सकते हैं जैसे कि कॉन्केटिनेशन, जोड़ने का प्रोसेस। मतलब यहाँ पे आपको कोड शुरू हो रहे होंगे स्क्रीन पे, इसमें हमने एक पहले फर्स्ट स्ट्रिंग बनाया हुआ है बाय द नेम ऑफ रेहान और एक स्ट्रिंग बनाया हुआ है लास्ट नेम का जिसमें हमने लिखा हुआ है अली, और फुल अंडरस्कोर नेम का हमने एक वेरिएबल बनाया जिसमें हमने लिखा फर्स्ट प्लस अंडरस्कोर प्लस लास्ट और फिर हमने प्रिंट कर दिया अपना फुल नेम। सही है, आपका कोड शो हो रहा होगा। लैंड चेक करना, अब आप लैंड भी चेक कर सकते हैं, मतलब आप कॉन्केटिनेशन भी कर सकते हो स्ट्रिंग के थ्रू, स्ट्रिंग के साथ, और आप लेंथ भी चेक कर सकते हो। कैसे? यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको एक कोड शो हो रहे होंगे जिसमें हमने लिखा हुआ है लेंथ राउंडेड ब्रैकेट्स और फिर डबल कॉमास के अंदर रेहान और आउटपुट 6 आ रही। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे रेहान के वर्ड की लेंथ मांगी है, तो R1 A2 Y3 Y4 A5 एंड N6, तो इसलिए आउटपुट आ रहा है हमारा 6। इजिली आप समझ गए होंगे। अपर केस या लोअर केस बनाना, अब देखें यहाँ पे अपर केस और लोअर केस कैसे आप बना सकते हो। देखिए, जब भी आपको अपर केस या लोअर केस में आपको कुछ करना होता है तो आपको स्क्रीन पे कोड शो हो रहे हैं जिसमें हमने एक स्ट्रिंग बनाया हुआ है, इसके अंदर सॉरी स्ट्रिंग नहीं मतलब डबल कॉमास के अंदर रेहान लिखा है, फिर डॉट अपर, तो आउटपुट आ रहा है रेहान सारे कैपिटल में। हालांकि मैंने सब कुछ स्मॉल में लिखा था लेकिन कैपिटल में आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमने अपर का इस्तेमाल किया। अब आप दूसरे पे देखोगे, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सब कुछ कैपिटल में लिखा है रेहान और फिर डॉट लोअर वाला डिफाइन किया हुआ है, आउटपुट सब कुछ छोटा आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने लोअर वाला फंक्शन इस्तेमाल किया हुआ है। और स्ट्रिंग स्लाइसिंग भी होती है, जैसे कि आपके स्क्रीन पर कोड शो हो रहेंगे जिसमें हमने नेम की स्ट्रिंग डिफाइन की जो है प्रोग्रामिंग, और फिर हमने प्रिंट किया उसको नेम स्क्वायर ब्रैकेट 0 सेमीकोलन 4, आउटपुट आ रहा है प्रोक। क्योंकि ये स्लाइसिंग काफ़ी यूजफुल होती है जो आपकी किसी भी वर्ड का पार्ट एक्सट्रैक्ट करना हो, तो इस तरीके से आप एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं अपने पार्ट को। ये स्लाइसिंग स्ट्रिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? एक स्लाइसिंग स्ट्रिंग कहलाती है। अब अपने पार्ट 3 पे आते हैं नंबर्स। अब देखें नंबर्स क्या होते हैं, इसका काम क्या होता है। अब देखें,
अब बड़ी है नंबर्स की, अब बारी है नंबर्स की। नंबर्स मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के नंबर्स होते हैं। देखें, एक नंबर कहलाता है इंटीजर मींस इंट, और एक दूसरा नंबर कहलाता है फ्लोट। इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होता। अब देखें इंटीजर क्या करता है, ये होल नंबर्स हैं जैसे कि 5, -10, 100। फ्लोट में डेसिमल नंबर्स होते हैं जैसे 3.14, -7.16। ओके, और जैसे कि आप समझ लो किसी ने x के नाम का इंटीजर बनाया जिसके अंदर सिर्फ उसने 10 लिखा, नॉट एनी डेसिमल, मतलब कोई डॉट वॉट ऐड नहीं किया, तो ये इंटीजर कहलाएगा। अगर उसने पी का एक फ्लोट कह लो, फ्लोट बनाया जिसके अंदर उसने लिखा 3.14, पॉइंट भी उसने ऐड किया, तो ये फ्लोट कहलाएगा। क्योंकि जिसमें भी आपका डेसिमल ऐड हुआ होता है, मतलब किसी में भी डॉट ऐड हुआ होता है, इसको डेसिमल कहते हैं वैसे, तो वो फ्लोट कहलाता है। अब नंबर के साथ आप सिंपल मैथ ऑपरेशंस भी कर सकते हो। आपके स्क्रीन पे कुछ कोड शो हुए होंगे जिसमें हमने ए इंटीजर 5 लिखा, बी का एक इंटीजर बनाया जिसमें हमने 2 लिखा, फिर हमने प्रिंट किया, हमने ए प्लस बी को, उसमें 7 आउटपुट आ रहा है। हमने फिर प्रिंट किया ए माइनस बी को, तो 3 आउटपुट आ रहा है। ए को बी से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ रहा है। ए से डिवाइडेड बाय बी तो 2.5 आ रहे हैं। ये फ्लोट डिवीजन कहलाता है। तो देखिए, इसमें आप सिंपल मैथ ऑपरेशंस भी कर सकते हो। आपको अगर माइनस, ये देखें मॉड्यूल्स भी कर रहे हैं, डिवीजन भी कर रहे हैं, पावर भी आप कर सकते हो, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। इन ऑपरेशंस को समझना ज़रूरी है, स्पेशली जब आप कैलकुलेटर माइनस टाइप्स ऐप बनाते हो। मतलब अगर आप कैलकुलेटर टाइप्स ऐप्स बनाते हो तो इनके ऑपरेशंस को समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अब अपने अगले बोनस टिप्स पे आपको दे देता हूँ टाइप कन्वर्जन। देखें, कभी आपको टाइप्स कन्वर्ट करनी पड़ती है, जैसे नंबर्स को स्ट्रिंग बनाना या स्ट्रिंग को नंबर। तो आपको उसके लिए सिर्फ आपके कोड से हो रहे होंगे, तो आप ये देख सकते हैं इसमें हमने इंटीजर टू स्ट्रिंग किया हुआ, स्ट्रिंग टू इंटीजर किया हुआ इस कोड में, और आप इस कोड की एग्जाम्पल समझ सकते हो। लेकिन अगर आप रॉन्ग टाइप कन्वर्जन ट्राई करोगे तो एरर आ सकता है। क्यों? सो हमेशा टाइप चेक करो पहले, मतलब हमेशा जो आप टाइप कर रहे हो वो चेक करो पहले। अगर आप रॉन्ग कन्वर्जन टाइप करोगे ना, ट्राई करोगे, तो कभी कभार वो एरर दे सकता है। सही है, तो रिकैप और आउटरो देखें। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि वेरिएबल्स मतलब कंटेनर जिसमें डाटा स्टोर होता है, वेरिएबल्स का ये मतलब स्ट्रिंग्स, टेक्स्ट डाटा लाइक नेम्स, मैसेजेस, नंबर्स, इंटीजर्स और फ्लोट्स के मैथ ऑपरेशंस, और बोनस में सीखा टाइम कन्वर्जन के बारे में। हालांकि कोई बताने की चीज़ नहीं थी इस वीडियो में, लेकिन हमने आपको टाइप कन्वर्जन में एक बोनस टिप आपको मैंने बताई है जो आपको आना ज़रूरी है। सही है, और ये सब प्रोग्रामिंग के बेस हैं, इन्हें अच्छी तरह समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे लिस्ट और कंडीशनल स्टेटमेंट्स की। सो स्टे ट्यून, आपने ज़रूर स्टे ट्यून लेना है। और एक और नया कोर्स आने वाला है चैनल पे, तो तैयार रहो। आपने HTML के कोर्स अगर अभी तक नहीं देखा है तो मैंने PDF नोट्स के साथ उस कोर्स को पूरा मेंशन किया हुआ, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके इसका लिंक देख सकते हो, और आप मेरी वीडियो देख सकते हो HTML के फुल कोर्स, वो भी 2 आवर्स में। तो आप जाके देख सकते हो, और PDF नोट्स भी प्रोवाइडेड है। कोड जिसमें मैंने कोड किया वो भी फाइल प्रोवाइडेड है, और कौन सा टेक्स्ट एडिटर इस्तेमाल कर रहा हूँ उसकी भी लिंक प्रोवाइडेड है। तो आप जाके प्लीज़ चेकआउट करो, और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन ज़रूर दबाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ और हैप्पी कोडिंग।